आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले दो क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग 4-5 डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग पहले रूल पढ़ेंगे, एक दो रूल है इसमें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद फिर इसका जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आज हमारा खत्म होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत किया जाए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ने के लिए भी आपको कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहला रूल क्या है समझिए। पहला रूल है कि मल्टीप्लाई में यदि दोनों नंबर प्लस में रहे, समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल भी लेंगे। यदि मल्टीप्लाई में दोनों नंबर प्लस में रहे तो जो इसका रिजल्ट आता है वो भी प्लस में ही आता है, इसमें आएगा प्लस में ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ जाएंगे हम लोग। ये पहला होता है रूल, ये पहला हो गया। दूसरा रूल, मल्टीप्लाई में मान लीजिए कि एक नंबर हमारा प्लस में है और एक नंबर हमारा माइनस में है। एक नंबर प्लस में रहेगा पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव रहेगा, तो इस केस में आप करोगे माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन कैसा दे देंगे, माइनस का दे देंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन देना है। हालांकि प्लस का साइन आप दीजिए तो भी ठीक है, नहीं दीजिए तो भी ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, लिखने का हमने लिख दिया है, लेकिन आपको पता है कि साइन दीजिए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और इसमें हो जाएगा प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन देना है। मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दे देना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है जब मल्टीप्लाई में दोनों नंबर माइनस में हो, तो मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करके, एग्जाम्पल लेंगे ना तो और समझ में आएगा। मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन देना है। हालांकि प्लस का साइन देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। क्या प्लस के साइन में कोई दिक्कत होगा क्या, कभी नहीं, वो हमेशा सेम रहता है। तो इस प्रकार का ये 3 रूल आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। पहला रूल क्या है, दोनों नंबर प्लस में रहे तो सिंपल सा नॉर्मल हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, और साइन आपका प्लस करेगा। प्लस माइनस रहे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करना है लेकिन साइन माइनस का दे देना है। जब माइनस माइनस रहे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दे दीजिए। आगे बढ़े। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे। देखो जरा ध्यान से, ये नंबर हमारा प्लस में है और ये माइनस में है। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा कि जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो मल्टीप्लाई करिए लेकिन साइन माइनस का दीजिए। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 5 जा 30 तो लिखेंगे, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या है ना कि साइन बड़ा का हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको इसमें यह देखना है कि एक प्लस में और एक माइनस में है तो मल्टीप्लाई करना है और माइनस का साइन दे देना है। तो 6 5 30 और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -30। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसका देखो, इसमें भी वही चीज है। अच्छा, इससे तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना आपको कि सर इसमें माइनस पहले बाद में दिया था, माइनस यहाँ पहले दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस आगे दे पीछे तो उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हाँ एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है कि नहीं है। ठीक, सिंपल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात रितिका, कोई डाउट इसमें, किसी में कोई दिक्कत पूछो जल्दी से, पीछे सबको समझ में आया। चलिए इसका बताओ कितना आएगा आंसर।
7 9 जा 63, लेकिन ये भी माइनस में हो जाएगा। सिंपल है ना। आगे अब ये वाला बताइए, जब दोनों नंबर माइनस में रहे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके साइन, जल्दी बोलो, प्लस का देना है। तो आपको इसमें बताना है 14 8 जा 112। क्या प्लस का साइन देने का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हमने लिख दिया है कि प्लस का साइन देना है, लेकिन देने का जरूरत इसमें पड़ता नहीं है। और ये तो दोनों प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करके सिंपल सा आपका नॉर्मल नंबर रह जाएगा प्लस। बस हो गया। यहां तक में कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए इतना जल्दी से आप लोग लिखते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शुरुआत किया जाए, यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से कर देते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग लिखेंगे ना, उसको आप लोग इसके नीचे से लिखिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां से लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, शुरुआत किया जाए। यहां तक पहले आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। डिस्कस करें। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, समझिएगा इसको ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर। क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। और कल हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। हमने लिया एग्जांपल 4 × 5। सबसे पहली बात तो आप हमको इसमें ये बताइए, क्या 4 और 5 दोनों इंटीजर है? बिल्कुल है। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है दोनों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्या 20 भी हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का, वो ये कहता है कि जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, थोड़ा माइनस वाला। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे -3 × 4, -3 × हमने 4 लिया, बताइए कितना आएगा, 12 आएगा, और ये माइनस में रहेगा। तो क्या ये दोनों हमारा इंटीजर है? पहले बोलिए। बिल्कुल है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है हमको, मतलब है कि दोनों इंटीजर है कि नहीं है। हाँ है। जो आंसर है क्या वो भी इंटीजर है? बिल्कुल है। और कैसा वाला है? नेगेटिव वाला है। आगे बढ़े। तो पहला हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यही चीज। तो इसमें आपने ये सीखा कि जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी आपका एक इंटीजर ही आएगा। आसान है। चलिए अगला है हमारा सेकंड नंबर पे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको समझा जाए। इसमें समझने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। a और b के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आप लोग चूज कर लो। एक 6 और 9, चलिए ठीक है। 6 इंटू 9 करिए या 9 इंटू 6 करिए, रिजल्ट हमेशा कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट में? नहीं पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, कहने का मतलब हुआ कि दो नंबर को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर से उधर करके कैसे भी, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर समझिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का स्पेलिंग देख लीजिए, गलत मत लिखिएगा। ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी समझिए, इसमें एक नियम याद रखेंगे आप लोग, वही वाला है, a इंटू बी इंटू सी वाला। a इंटू बी इंटू सी, क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें से कौन सा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, कौन सा ब्रैकेट के बाहर? वेरी गुड। इसमें ये दोनों ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और इसमें ये दोनों रहेगा, आया ना? बिल्कुल। इसको भी आप एक बॉक्स में अच्छे तरीके से घेर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल देखा जाए। बताओ समर, इसमें आप ए बी और सी का एक एक नंबर दीजिए। ए के लिए 6, 3, चलिए ठीक है। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में रखा, यही नंबर इधर भी रहेंगे, सेम रहेगा। तो 6 इंटू 3 इंटू 7, इस बार ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा। सॉल्व करिए। 6 इंटू 3 18 इंटू 7, इधर बताओ जल्दी। 126। ये वाला 21। 18 7 जा 126। ठीक है। 6 इंटू 21, अरे सेम ही आएगा ना, सोचना क्या है इसमें सेम ही आएगा। समझ गए बात को? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी ये होता है कि आप इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, और इस वाले में इसको बाहर रखेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर भी आप सॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट हमेशा सेम ही आने वाला है। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको लिखना है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। इधर का भी फिलहाल ना मिटाएंगे, उधर का आप लोग लिख लीजिए। इधर वाला मिटा दिया जाए? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अगला है 4th नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इतना बड़ा प्रॉपर्टी का नाम है, केवल नाम बड़ा है, बाकी इसका जो कहने का तरीका है वो थोड़ा सिंपल ही है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है a इंटू बी इंटू प्लस सी लिख लेते हैं इसको। a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही इसका नियम है।
समझते हैं ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। इसको आप बॉक्स में रखेंगे पहले। चलिए देखिए इसका एग्जांपल बात करें। Yes, sir. यहां पे आपके सामने ए बी सी है। बताइए कृष्णा, ए बी सी के लिए आप क्या एग्जांपल लेना चाहेंगे? कोई भी नंबर बोल सकते हैं आप। 7 5, हाँ ठीक है, 5 2। ध्यान रहे यहाँ पे मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें प्लस है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई तो रहेगा ही, बीच में आपको एडिशन भी मिलेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो आपने इधर लिख लिया। अब यही चीज आपको इधर भी लिखना है, थोड़ा सा अरेंज करके। ए इंटू बी है, इसका मतलब ए का वैल्यू आपने 7 लिया है और बी का वैल्यू आपने 5 लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर प्लस है, प्लस डालिए। फिर ए का मतलब कितना 7 इंटू सी का मतलब 2। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। 7 इंटू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। वेरी गुड। आगे 7 5 जा 35 और ये प्लस है तो प्लस लिखिए। 7 2 जा 40, 7 7 जा 49 और ये 5 और 4 9 3 1 4। क्या सेम आया? बिल्कुल सेम आया। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है ना कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, इधर a इंटू बी ब्रैकेट में रहेगा दोनों, प्लस a इंटू सी। इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे। Sir, हाँ बोलो। ये पलट भी सकता है. ये इधर लिखो या इधर लिखो, बात सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, आगे अगला है मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल है a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। ये क्या कहना चाहता है बताते हैं, इतना पहले लिखिए जल्दी से। अच्छा यहाँ पे ना t के बाद e है, एग्जिस्टेंस में EXISTENCE एग्जिस्टेंस। ठीक है, सॉरी बात करें इसके लिए। देखिए क्या कहता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कहता है ना किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा वो नंबर ही आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 8 में मल्टीप्लाई करो 1, कितना आएगा 8 आएगा। या फिर आप 1 में मल्टीप्लाई करो 8 को, हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है 8 ही आने वाला है। इसको क्या हम लोग बचपन से नहीं जानते हैं क्या? किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क पड़ता है, वही नंबर आ जाता है। वही चीज यहाँ पे है। तो 8 में मतलब कोई नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट वही नंबर आता है। सिंपल। चलिए अगला हमारा है 6 नंबर पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप ऐसे समझिए, सॉरी एग्जांपल नहीं पहले देंगे, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/a। बस इसका एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग। इसको ऐसे समझिए, कोई नंबर है सपोज, मान लीजिए इधर देखिएगा पहले, ये इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं बात। मान लीजिए यहाँ पे हमने 7 लिखा है, ये 7 आपको दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअली में 7/1 के फॉर्म में है।
नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है ना अपने आप। तो यहाँ पे केवल हमने 7 लिखा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 7/1 है, हाँ या ना। तो जब ये 7/1 है, इसका उल्टा करोगे तब क्या होगा? 1/7 होगा। मतलब यहाँ पे हमने 7 लिखा है, तो इसके नीचे हकीकत में होता क्या है? 7/1 होता है ये। देखो कभी भी ना, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो नीचे कभी भी 1 नहीं आता है कभी। क्या कभी आपने देखा नीचे 1 लिखते हुए? कभी नहीं। लेकिन इतना आपको समझ लेना चाहिए कि यदि यहाँ पे कोई नंबर है, इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 है, तो जब ये 7/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/7। क्या वही बात हमने यहाँ पे नहीं लिखा? यहाँ पे a की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, तो एक्चुअली में ये a है किस रूप में? a/1 के रूप में, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। बस उसका रेसिप्रोकल करना है, बस उल्टा कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ना एग्जाम्पल देखेंगे आपको और समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना हम 1-2 एग्जाम्पल देना चाहेंगे, थोड़ा अच्छे से समझिए। पहला चलो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 है हमारा, इसका उल्टा क्या होगा? 1/7। सेकेंड एग्जाम्पल इसका इधर देख लो, समझिएगा। -6, इसका उल्टा क्या होगा बताइए? नहीं, यहां ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग उल्टा तो करते हैं, लेकिन साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये फिलहाल किस रूप में है? -6/1, -6/1। तो जब इसको पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे समझिए, समझिए पहले, डाउट हो गया ना? समझो, -6 है, तो ये भी फिलहाल हमारा -6/1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/-6। लेकिन हमने आपको बार बार एक बार बताया है कि नीचे कभी भी माइनस नहीं रह सकता, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? -1/6। सही बात है? जल्दी बोलो। बिल्कुल। तो यहाँ पे केवल -6 है, इसका मतलब है कि ये -6/1 के फॉर्म में है अभी। इसका उल्टा करेंगे तो आप होगा -1/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1/6। लगता है इसमें किसी को डाउट है? डाउट है ना? समझ में आ रही थी ये चीज? एक बार फिर से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसमें एक एग्जांपल और देंगे तो और समझ में आएगा। चलो इसको ऐसे समझो। पहले जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया उसको समझो। हमने लिखा -6, और इसका आपको उल्टा लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो अभी फिलहाल तो ये -6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? कि -6/1 है। 1 नीचे नहीं है तो, लेकिन फिर भी तो होता है ना। तो ये अभी फिलहाल -6/1 है, तो अब इसको पलटोगे तो 1/-6 होगा। लेकिन हम लोग हमेशा से जानते हैं कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रह सकता, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो इसका रियल आंसर क्या होगा? -1/6। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए अब ना एक अगला एग्जांपल। चलिए हमारे सामने एग्जांपल है -3/5। बताइए इसका उल्टा क्या होगा? हमने लिखा, पहले समझ लीजिएगा, -3/5, तो इसका उल्टा क्या होगा? बोलो। बिल्कुल सही है, -5/3। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा -5/3। यही है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर ये हो गया इधर का। ठीक है, मिटा देते हैं, एक लास्ट बच रहा है बस। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का भी मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फटाक से जीरो बन जाएगा, है ना। तो 7 नंबर पे है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये क्या है समझिए। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब होता है किसी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 20 इंटू 0, या फिर 0 इंटू 20 करिए, कुछ भी करिए, रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। सिंपल है। चलो इन सातों के सातों प्रॉपर्टी को जल्दी से लिखिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई। हो गया? चलिए इसके बाद हमारा होगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फिर उसमें भी 1-2 प्रॉपर्टी है डिवीजन में, उसको भी हम लोग करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब हम लोगों का
लगभग अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपने अंत तक पहुंच चुके होंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, जिनको लिखना है जल्दी से लिखिए। आज के लिए इतना रखने देते हैं। अगला वाला क्लास हमारा होगा, बता देते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।